प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। विद्यार्थियों, हमने अपने पूर्ववर्ती लेक्चर में नंद वंश का अंत का अध्ययन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का अंत कर दिया और उसने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का अंत किया। आज हम जो ये अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं। मौर्य इतिहास के जो स्रोत हैं वो विविध हैं, जैसे नंबर 1 अभिलेखीय प्रमाण, नंबर 2 साहित्यिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशी स्रोत, नंबर 4 पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त स्रोत, नंबर 5 कलात्मक अवशेष और नंबर 6 मुद्राएं। हमें अशोक के अभिलेखों से, उसके स्तंभों से, उसके गुहालेखों से, उसके शिलालेखों से, जो भारत के विभिन्न स्थानों से मिले हैं, हमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास पता चलता है। इसके अलावा हमें विविध प्रकार के साहित्यिक स्रोतों, जैसे बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पन्हो, महाबोधि वंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, जबकि हमें ब्राह्मण ग्रंथों में पुराणों, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की रास्तरंगिणी, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का की वृहत कथा मंजरी जैसे ग्रंथों से हमें बौद्ध ग्रंथ की जानकारी, हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। साहित्यिक ग्रंथों के अलावा हमें कुछ ऐतिहासिक स्रोत भी मिलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज का इंडिका। इसी प्रकार मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे वो थे आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क मुद्राएं भी कहा जाता था। से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। सॉरी विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का प्रथम शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक, यानी 24 वर्षों तक उसने शासन किया। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों और कुछ यूनानी स्रोतों से मिलती है। यूनानी लेखक स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने उसे सैंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। हमें पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि वो एक शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जबकि बौद्ध ग्रंथों का ये मानना है चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे। हमें जैन ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि वह मौर्य नामक एक क्षत्रिय का पुत्र था, जो कुशीनगर के पश्चिम में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित पिपलीवन नामक स्थान का राजा था। अलग अलग ग्रंथों में हमें उसकी जाति संबंधी अलग अलग मत मिलते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को देखें तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अपनी सेना और सैनिक कुशलता की मदद से संपूर्ण भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत किया। उसके बाद उसने 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य पर आक्रमण करते हुए नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को समूल समाप्त किया, उसका अंत किया और मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की। इसके अलावा उसने
सेल्यूकस जो एक यूनानी शासक था उसको 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भारत के बाहर ईरान तक फैल गया। उसकी सीमाएं हिंदुकुश पर्वत तक जाकर मिल गई। इसके अलावा उसने पश्चिमी भारत को भी जीता। उसने जूनागढ़ पर विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक उसने पुष्यगुप्त नामक एक वैश्य को बनाया, जिसने वहाँ पर उज्जयित पर्वत के नीचे की ओर बहने वाली सुवर्ण सिक्ता और पलाशिनी नदियों पर एक बांध बनाकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिससे कि उस क्षेत्र की पेयजल समस्या को समाप्त किया जा सके और सिंचाई के साधनों को विकसित किया जा सके। अशोक के अभिलेखों में भी हमें इन सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिमी भारत में अवंती क्षेत्र तक फैला हुआ था। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक कहा गया है। अशोक के काल में भी अवंती एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत को जीता अथवा नहीं, ये हमें स्पष्ट ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि अशोक के शिलालेख दक्षिणी भारत में हैदराबाद के मास्की से मिलते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत को भी जीत लिया होगा। विद्यार्थियों, हम अपने अगले लेक्चर में चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।